अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अमानत, आज हम बात करेंगे मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक क्रिप्टो में सबसे जो अभी तक अंडररेटेड किसी प्रोजेक्ट को किया गया है ना, तो उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड हम बात करेंगे। जी ठीक है सर। अगर हम कॉइन मार्केट कैप को ओपन करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, तकरीबन तमाम कैटेगरीज में। लेकिन अभी जो हम सुन रहे हैं, जो अभी का एरा है, उसमें हम एक चीज़ के बहुत ज़्यादा चीज़ सुन रहे हैं। मेटावर्स का हम सुन रहे हैं, एनएफटीज की रोत बात सुनते हैं, और उसके बाद जो अपकमिंग ट्रेंड जो आने वाला है उसमें एक चीज़ है वेब 3.0। जी जी। उसके मतलब हम हर बंदा हमें वेब 3.0 वेब 3.0 वेब 3.0 के रिलेटेड बात करता नजर आ रहा है, लेकिन कोई भी बंदा उसमें जी क्लियरिटी नहीं दे रहा कि वेब 3.0 काम कैसे करेगी, वेब 3.0 का क्या मकसद होगा, कैसे होगा, कहाँ पर होगा। इन चीज़ों के रिलेटेड कोई चीज़ नहीं मिल रही। तो जब मैंने इसको थोड़ा सा देखना शुरू किया तो मुझे कुछ शॉकिंग फैक्ट्स और फिगर्स मिले जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला मुझे ये फैक्ट मिला कि वेब 3.0 कोई अभी का कंसेप्ट नहीं है, ये काफ़ी पुराना कंसेप्ट है। ठीक है। दूसरा, वेब 3.0 के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन पे जो काम था वो आज नहीं, ये आज से 5-7 साल पहले शुरू हो चुका था। तो वेब 3.0 में जब हम काम करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो हमको वेब 3.0 के साथ ही मिलता जुलता कोई ब्राउजर भी चाहिए होगा। ठीक है, जो कि वेब 3.0 को जिस पे हम आसानी के साथ वेब 3.0 की ब्राउजिंग कर सकें। अभी जो हम आमतौर पे ब्राउजर यूज करते हैं वो ब्राउजर होते हैं क्रोम और गूगल, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स एंड ओपेरा मिनी एंड डिफरेंट टाइप के ब्राउजर होते हैं। लेकिन वेब 3.0 का अगर हम मुकम्मल वेब 3.0 के साथ हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमको ब्राउज़र भी कोई वेब 3.0 के रिलेटेड ही चाहिए। तो जब मैंने इस चीज़ को देखा तो एक ब्राउज़र मुझे मिला ब्रेव ब्राउज़र के नाम से। अच्छा। ब्रेव ब्राउज़र एक ऐसा ब्राउज़र था जो कि वेब 3.0 की ब्राउजिंग का काम जिसमें होगा। अभी जो ब्राउज़र हैं वो ज़ाहिर सी बात है हमारा डाटा कलेक्ट करते हैं, हमारा डाटा कलेक्ट करने के बाद एड से रेवेन्यू कमाते हैं। लेकिन ब्रेव ब्राउज़र जो है ये वेब 3.0 का ब्राउज़र है और ये किसी किस्म का भी डाटा हमारा ट्रैक नहीं करता। जब मैंने नहीं ये करता। देखा कि वेब 3.0 में हमारा डाटा ट्रैक नहीं होगा और ये ब्राउज़र वेब 3.0 को कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो इसका ज़ाहिर सी बात है कोई ऑफिशियल टोकन भी होना चाहिए, इसका कोई वॉलेट में। ज़ाहिर सी बात है वेब 3.0 में हमने जब भी साइन अप होना है या साइन इन करना है तो हमने वॉलेट के अकॉर्डिंग करना है, वॉलेट के साथ करना है। वो मेटामास्क हो जाए, वो ट्रस्ट वॉलेट हो जाए, या कोई सा भी जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट होगा उसके साथ ही हमने वेब 3.0 में साइन अप करना है। तो जब मैंने इसके वॉलेट को देखा तो इसका जब ब्रोज को डाउनलोड किया जाता है तो इसके साथ ही एक वॉलेट भी डाउनलोड होता है। ये देख रहे हैं, इसका जो वॉलेट है वो भी इसके साथ ही डाउनलोड होता है। तो तो ये भी आपने वो वॉलेट खोला हुआ? ये वॉलेट अभी खोला है। नहीं वेब सॉरी, 3.0 ये ब्राउज ब्रेव ब्राउजर है और ब्रेव ब्राउजर के साथ ये मैंने खोला है वॉलेट जो इसके साथ ही आता है। तो जब मैंने ब्रेव ब्राउजर का वॉलेट खोला तो मुझे कुछ बहुत अजीब और कुछ बहुत शॉकिंग सी चीजें मिली कि जब भी वेब 3.0 को डाउनलोड किया जाता है, ब्रेव को डाउनलोड किया जाता है, उसके साथ जो वॉलेट डाउनलोड होता है वो वॉलेट एक टोकन, उसका नाम है बैट, बैट टोकन का वॉलेट आता है। ठीक है। तो बैट टोकन को जब मैंने देखा तो बैट टोकन बेसिक अटेंशन टोकन वेब 3.0 के ब्राउजर का ऑफिशियल टोकन था। इनके बेसिक अटेंशन जो टोकन है ये ऑफिशियल टोकन है वेब 3.0 का। उसके बाद मैंने जब इसको मैं मजीद रिसर्च करना शुरू की तो अभी तक हमको ये बताया जाता है कि जो क्रिप्टो में सबसे ज्यादा होल्डर हैं वो शिबा इनू कॉइन में है। शिबा इनू के होल्डर सबसे ज्यादा हैं, जबकि लेकिन शिबा इनू का रियल टाइम यूज केस क्या है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। ठीक है।
लेकिन जो बेसिक अटेंशन टोकन है इसका एक रियल टाइम यूज केस हमको Web3 में मिल गया कि Web3 में इसका रियल टाइम यूज केस है कि ये ब्रेव ब्राउजर के साथ ये हो रहा है। ब्रेव ब्राउजर का ऑफिशियल टोकन यही है, या बैट का ऑफिशियल जो कोलैबोरेट कर रहा है। कोलैबोरेट कर रहा है, या बैट का जो रियल टाइम यूज केस है वो ब्रेव ब्राउजर के साथ है। तो उसके बाद मैंने जब इसमें मजीद थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इस वक्त क्रिप्टो में, अगर हम क्रिप्टो के स्टेटस को देखें तो पूरी दुनिया में जो इस वक्त क्रिप्टो के टोटल यूजर हैं वो 300 मिलियन यूजर हैं। क्रिप्टो करेंसी के जो होल्डर्स हैं वो पूरी दुनिया में इस वक्त 300 मिलियन होल्डर्स हैं। 300 मिलियन होल्डर्स के साथ ये 79% मेल, ये तमाम स्टेटस हैं पूरी दुनिया के। उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा जो क्रिप्टो करेंसी की इस वक्त होल्डर हैं वो इंडिया में है। ठीक है, इंडिया के बाद यूएसए, उसके बाद नाइजीरिया, वियतनाम एंड यूनाइटेड किंगडम। ओके, ये बात तो हो गई एक चीज की। लेकिन कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट मुझको नहीं मिला जिसमें 2-3 या 400 मिलियन से ज्यादा, 2-3 या 4 मिलियन से ज्यादा किसी में यूजर हो। शिबा इनू सबसे बड़ा यूजर क्लेम करता है और उसके भी सिर्फ 4 मिलियन यूजर हैं। लेकिन जब मैंने बैट टोकन को देखा और बैट टोकन के साथ कोलैबोरेशन देखी इसकी ब्रेव ब्राउजर की, तो ये एक शॉकिंग चीज थी कि ब्रेव ब्राउजर के जो इस वक्त एक्टिव यूजर हैं पूरी दुनिया में वो 50 मिलियन है। सही। अगर 50 मिलियन किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के एक्टिव यूजर हैं तो इसका क्या मतलब बन रहा है कि उस टोकन की 50 मिलियन जो इस वक्त कम्युनिटी है वो ऑलरेडी जनरेट है। 50 मिलियन जो कम्युनिटी है उस टोकन की वो ऑलरेडी है, ऑलरेडी प्री जनरेटेड है, उनको तो जरूरत भी नहीं है। प्री जनरेटेड 50 मिलियन कम्युनिटी है। अगर हम 50 मिलियन कम्युनिटी वाले टोकन को देखें तो उसका जो मार्केट टोटल सप्लाई है वो सिर्फ 1.5 बिलियन है। अच्छा। और 1.5 बिलियन के साथ जो मार्केट सप्लाई है उसमें से 1.49 बिलियन जो टोकन है वो ऑलरेडी मिंटेड है, मिंट भी हो चुके हैं। यानी कि उनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई और उनकी मैक्सिमम सप्लाई तकरीबन इक्वल हो चुकी है। यानी कि इसका मतलब है अब उसमें मजीद किसी किस्म की माइनिंग नहीं होगी तो इसका मतलब है कि उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि उसकी जो प्राइस है वो स्टेबल हो चुकी है। उसके साथ अगर हम 1.5 बिलियन टोटल सप्लाई के साथ इसका मार्केट कैप देखें तो वो भी अल्टीमेटली अप्रोक्सीमेटली तकरीबन बराबर है 1.5 बिलियन के। 1.5 बिलियन मार्केट कैप, 1.5 बिलियन ही सर्कुलेटिंग सप्लाई और 1.5 बिलियन ही टोटल सप्लाई। इसके साथ 50 मिलियन एक्टिव यूजर। और ये जो 50 मिलियन एक्टिव यूजर हैं ये कुछ ऐसे यूजर हैं, इनकी जो ग्रोथ रेट है वो ऐसी है कि 2017 से लेके अभी तक 5 सालों में हर साल इनमें 100% गेन हुई है। सही। ये मैं इसको एक्चुअली मुझे इसका थोड़ा बहुत पता था, ब्रेव ब्राउजर का। ये एंड्रॉयड पे भी है। एंड्रॉयड पे भी है। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये वेब 3.0 यूज करता है। ये वेब 3.0 यूज करता है। उसके बाद इसका रियल टाइम केस, उसके बाद इसका जो मजीद यूजेज है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इसका यूजर ये है कि वेब 3.0 का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि हमारा डाटा ट्रैक नहीं करते, हमारा हक और हमारी अर्निंग सब कुछ हमारे पास ही रहेगा। डिसेंट्रलाइज होगा, सेंट्रलाइज कुछ नहीं होगा। तो डिसेंट्रलाइज में ये है कि जो अगर कंपनी कोई भी प्रोडक्ट दे रही है वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाएगी, वो उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। जैसा कि अभी जो हमारा डेटा है वो फेसबुक और गूगल वगैरह लेते हैं और उनको सेल करके आगे देते हैं। तो इस तरह वेब 3.0 में ये कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब वेब 3.0 में ये कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद ये कमाइयां कैसे करेंगी ये कंपनियां? इन कंपनियों का जो रेवेन्यू है वो कैसे जनरेट होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ी जो इस वक्त इंडस्ट्री है वो कौन सी है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस इस वक्त कौन सा है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? डाटा यूजेज एंड डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन किसके लिए यूज होता है? एनालिसिस के लिए। एनालिसिस के लिए और इन्फ्लुएंसेस के लिए। जी जी।
Influences mean marketing and advertisement. मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट और मतलब जो एडवर्टाइजमेंट दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, क्योंकि कोई भी है, बिजनेस एडवर्टाइजमेंट के बगैर नहीं चल नहीं हो सकता। ठीक है, ये ट्रू बेसिक अटेंशन टोकन का एक तो बेसिक रियल टाइम यूज मैंने 50 मिलियन यूजर्स के साथ एक तो ये बता दिया। दूसरा, जो बेसिक अटेंशन टोकन को जब आप डिटेल में थोड़ा सा मजीद पढ़ेंगे तो ये क्रिप्टो में चंद एक ऐसे प्रोजेक्ट्स में है जिसका टोटल जो बेस है वो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री पे है। अच्छा यानी कि टोटल जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है वो टोटल आइंदा आने वाले वेब 3 के एरा में वो शायद बेसिक अटेंशन टोकन पे आए, क्योंकि आप देखते हैं कि जो भी मार्केट में ऐसी जगह पर जो भी कंपनी सबसे पहले अपना मार्केट शेयर को कैप्चर कर लेती है वो आइंदा 5, 7, 10 साल तक हर जगह पर आज के दौर में उसका बोलबाला होता है। जैसा कि 2001 के शुरू में नोकिया ने मोबाइल मार्केट कैप्चर कर ली, उसके बाद जब मोबाइल में तब्दीली आई तो एंड्रॉयड मार्केट सैमसंग ने कैप्चर कर ली या गूगल ने कैप्चर कर ली, और आईफोन की मार्केट, यूरोपियन मार्केट जो थी वो एप्पल ने कैप्चर कर ली, और अभी तक वही कंपनियां सबसे बड़ी हैं। तो सही बात वेब 3 ये बिल्कुल अभी बिल्कुल नया नया वेब 3 का एरा आ रहा है, और वेब 3 का जो सबसे बड़ा ब्राउजर इस वक्त 50 मिलियन यूजर्स के साथ वो ब्रेव है, और ब्रेव का ऑफिशियल टोकन बेसिक अटेंशन है, और ऑलरेडी ये वेब 3 की ब्राउजिंग की